आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, यानी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये पति पत्नी के लिए भी है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी है, और यदि आपका कोई खास मित्र है जिससे आप सच्चा प्रेम करते हो, ये रीडिंग उनके लिए भी है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, तो मैं जो रीडिंग करूं वो उनसे कनेक्ट होगी। चलिए मैं बताता हूं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप दोनों की प्रेम की शुरुआत सच्चे प्रेम से हुई थी। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। बगैर कॉल मैसेज के आपको चैन नहीं पड़ता था। एक दूसरे की केयर करना, हालचाल पूछना, ये आप लोगों की शुरुआत थी। यानी कहते ना, एक प्रेमियों का सुंदर जोड़ा था। लेकिन कहते ना कि हर चीज को नजर लगती है। धीरे धीरे आपके प्रेम को नजर लगने लगी, कुछ लोगों की नजर पड़ी। आप दोनों के प्रेम को कुछ लोगों की नजर पड़ी और उनको ये प्रेम हजम नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, आपके पार्टनर के कान भरना चालू कर दिए। भाई, उनको तो आपके पार्टनर को अपने फेवर में लेना था ना। उन्होंने पार्टनर के कान भरना चालू कर दिए। हो सकता है जिसको मैं थर्ड पार्टी बोलूं, उनकी प्रेमिका भी हो सकती है और पेरेंट्स भी हो सकते हैं। थर्ड पर्सन यानी अदर पर्सन, जिसने आप दोनों के बीच आग लगाना चालू कर दी है। धीरे धीरे आप दोनों में झगड़े होने लगे, आपस में चिड़चिड़े होने लगे, एक दूसरे से बात कम करना हो गया। हुआ क्या, सामने वाले बंदे ने फायदा उठाया और उनके ऊपर कुछ करवा दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको टाइम कम देना चालू कर दिया। जब भी आपसे बात करते थे, अजीब तरीके से करते थे। कहते ना, एक तरह से आपकी बेइज्जती करते थे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपने उनके लिए क्या नहीं किया। जी जान लगा दी उनको खुश करने के लिए, उनकी हर तरह से केयर की। दिन और रात सिर्फ उनका ख्याल रहता था आपको। क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां सो रहे हैं, कैसे हैं, ये चीज आप हर चीज जानकारी लेते रहे उनकी। आपने यानी हर तरह से पैसों से भी लेकर उनकी मदद की। लेकिन सामने वाले बंदे को और लोगों ने मैनिपुलेट करना चालू कर दिया, आपके खिलाफ कान भरना चालू कर दिए। जो आपके खास थे, आप तो बड़े प्रेम से बात करते थे उनसे, अपने पार्टनर के बारे में बताते थे, लेकिन उन्होंने ये फायदा उठाया, वो सारी बातें आपके पार्टनर को बताई, बढ़ा चढ़ा के बताई और आपके खिलाफ बताई। अच्छी अच्छी बातों को वो हजम कर गए और जो आपने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा उसका उनको पूरा बता दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे नाराज होने लगे। और वैसे भी क्या है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक का भी असर मुझे दिखा। दोस्तों, वैसे आपके पार्टनर गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, दिल के साफ हैं, इसीलिए तो उन पर ये असर हो रहा है दूसरे लोगों का। उनका खिंचाव फिर थर्ड पार्टी की तरफ होने लगा, उनकी बात मानने लगे वो, यानी उनके रंग में रंगने लगे और आपको ब्लॉक कर दिया। यानी आपसे बात करना उनको इरिटेट होने लगा, इरिटेट। और शायद आपको कॉल करके बताया भी होगा
कि मुझे कॉल मैसेज मत किया करो, आपकी बातों से मैं इरिटेट होता हूं, होती हूं, मुझे तुम्हारा जैसा पार्टनर जिंदगी में नहीं चाहिए। आपको बुरा भला भी कहा होगा, कहते ना दुनिया का सबसे गंदा इंसान आपको बताया होगा, बल्कि आपने उनको हाथ पे रखा, उनको इतना सम्मान दिया, उनको इतनी इज्जत दी, शायद किसी को और किसी को आपने नहीं दी होगी। लेकिन हुआ क्या, सामने वाले ने आपने जितना सम्मान किया, 2 पैसे की इज्जत नहीं रखी आपकी। देखो आपसे फिर दूर दूर भागने लगी। लेकिन दूर दूर होने के बाद भी मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो थर्ड पर्सन से उनको वो प्रेम नहीं मिला, जो सपने देख के गए थे वो सपने उनके पूरे नहीं हुए, उनका जीवन जीवन रेगिस्तान के पानी की तरह हो गया। मतलब रेगिस्तान में आदमी भटक जाता है तो पानी की तलाश में रेत चमकता हुआ देख के वहां जाता है, लेकिन वहां भी रेत मिलता है, यानी प्यास नहीं बुझती। वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं वो पानी की तलाश में गए थे प्यास बुझाने, लेकिन उनको हाथ रेत लगा। धीरे धीरे उनकी बातें सारी चीजें समझ में आती हुई नजर आ रही हैं। देखना एक न एक दिन वो आपके पास वापस आएंगे। कुछ ब्लैक मैजिक का असर और कुछ ईगो, यानी आपके पार्टनर में ईगो भी बहुत है। आपके पार्टनर की एक खास आदत बता दूं कि उनको अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड है, अपने आप को बहुत समझदार, सुंदर, सब कुछ समझते हैं। क्योंकि जो झूठे लोग होते हैं ना, उनकी तारीफ कर देते हैं, इस चक्कर में वो अपने आप को बहुत बड़ा, शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो रमखाई समझते हैं। भाई जिन लोगों को यूज करना होगा ना, वो तो आपकी झूठी तारीफ ही करेंगे ना। वही उनके साथ हो रहा है। जिन लोगों को यूज करना है वो झूठी तारीफ कर रहे हैं और उनको यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की आंखों पे अभी पट्टी बंधी हुई है। यूज करने के लिए तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था कि हम इनको यूज करें। दोस्तों ध्यान रखना, सच्चे प्रेम की हमेशा जीत होती है। आपके पार्टनर मुझे आगे आने वाले समय में आपके पास वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि कहीं ना कहीं वो आपसे माफी भी मांगेंगे। एक न एक दिन उनका ईगो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक भी खत्म होता जाएगा और ईगो भी खत्म हो जाएगा, फिर रहेगा क्या उनके हाथ में? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, खड़े रह जाएंगे अकेले। और मुझे ऐसा लग रहा है आज के समय में वो हकीकत में 50% अकेले ही हैं, और ये बात उनकी समझ में आ रही है। जितना सम्मान आपने दिया है उनको कोई दे भी नहीं पाएगा। वो गलतफहमी के चक्कर में आपसे दूर हुए थे, कहीं ना कहीं वो उनकी गलतफहमी भी दूर होती हुई नजर आ रही है। ध्यान रखना, जितना आपकी बेइज्जती की है, मैं वो गारंटी से कह रहा हूं, वो कहीं ना कहीं आपसे उनको माफी मांगना ही पड़ेगी। आपके पास उनको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी आपकी बेइज्जती की है उतनी उनको बेइज्जती मिल रही है। सामने वाला बंदा भी उनकी बराबर बेइज्जती कर रहा है और वो सहन कर रहे हैं। सहन के अब सहन से बाहर हो गया है। देखना एक न एक दिन वो थर्ड पर्सन को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चा प्रेम तो आपसे किया है। मैं बोलूं आज भी वो आपको याद करते हैं, आपका प्रेम उनके दिलो दिमाग में आज भी है। जब थर्ड पार्टी उनको परेशान कर देती है, बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देती है, तो उनको आपका प्रेम याद आता है कि मैं किसको छोड़ के आया हूं या आई हूं। दोस्तों आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी आप लोगों का मिलन होगा। परमात्मा आप लोगों को मिलाएगा, क्योंकि सच्चे प्रेम की हमेशा जीत होती है। एंजल्स आपका साथ देंगे। देखो दोस्तों, एंजल्स आपका साथ देंगे, आप चिंता ना करें, क्योंकि आप लोगों का कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इसीलिए इस जन्म में आप लोगों को मिलाया है। हो सकता है वो आपके सोलमेट हो।
पिछले जन्म में जो अधूरा रह गया हो वो इस जन्म में पूरा होगा। मतलब आप दोनों का एक होना तय है। जिंदगी में ये उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं आप दोनों का मिलन होगा, क्योंकि आपके पार्टनर की मुझे आंखें खुलती हुई नजर आ रही हैं। वो आज भी आपको याद करते हैं। शायद जो आपको अचानक उनकी याद आना सामने वाले की एनर्जी है कि वो भी आपको याद करते हैं। जब वो दुखी होते हैं तो सिर्फ आपको याद करते हैं, क्योंकि आपने उनको जितना प्रेम दिया है कोई बंदा दे नहीं सकता। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके शरण में यानी आपके पास होंगे और जो वादे किए थे वो भी पूरे करेंगे। आपको हमेशा के लिए कमेंटमेंट भी देंगे, आपसे कभी दूर नहीं होंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।